ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज 18 अगस्त को टकाटक 2 ये मराठी फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है, जो 2019 के टकाटक का सीक्वल है। हमने 2019 के टकाटक का भी रिव्यू किया हुआ है। जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तभी मैंने देखकर उसका रिव्यू किया था। वो फिल्म मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज साबित हुई थी। 2019 की पहली फिल्म अब एक अडल्ट कॉमेडी है, सेक्स कॉमेडी है, ऐसा सोचकर ही मैं 2019 में थिएटर में वो फिल्म देखने के लिए गया था। और फर्स्ट हाफ बिल्कुल वैसा ही था, काफ़ी सारा स्क्रीन शो था, काफ़ी सारे डबल मीनिंग जोक्स थे। पर सेकंड हाफ में आने के बाद में एक पूरी तरीके से अलग ही एक्सपीरियंस उस फिल्म ने मुझे दिया था। केवल मुझे ही नहीं, थिएटर में सभी को जिन्होंने भी वो फिल्म देखी होगी उन सभी को सेकंड हाफ ने बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस दिया होगा। एक प्रकार से अंदर से वो फिल्म झकझोर कर रख देती है। सेकंड हाफ में काफ़ी इमोशनल करती है। एक सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल पर एक करारा तमाचा भी वो फिल्म मारती है। और परिवार का, पेरेंट्स का महत्व, जीवन में थोड़ा सा संयम का, लगाम लगाने का जो महत्व होता है उसका महत्व भी वो फिल्म बताती है। और कई बार हम अपने मन पर, इंद्रियों पर संयम न रख पाने के कारण काफ़ी सारे जो गलत काम कर बैठते हैं उसके जो दुष्परिणाम हमें आगे आगे भुगतने पड़ते हैं, वो भी उस फिल्म में बताने का प्रयास किया गया था। तो एक ओवरऑल बहुत अच्छी फिल्म मुझे वो लगी थी। हालांकि काफ़ी सारा स्क्रीन शो और जो डबल मीनिंग जोक्स थे वो मुझे पर्सनली उतने पसंद नहीं आए थे, उनको कम किया जा सकता था, पर ओवरऑल एक अच्छी फिल्म थी। पर देखिए, उसमें जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ उस फ़िल्म ने मुझे इसलिए किया था क्योंकि पहले मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं यही सोच कर गया था कि भाई ये सेक्स कॉमेडी है, अडल्ट कॉमेडी है, तो सेकंड हाफ में ऐसा कुछ वो फ़िल्म करेगी मेरे साथ, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। पर आज जब मैं टकाटक 2 देखने के लिए गया तो पहले से पता था कि भाई पिछली फ़िल्म का सीक्वल है, तो लगभग पैटर्न, जो मूल ढाँचा है वो लगभग वैसा ही होने वाला है। सेकंड हाफ में जाकर कुछ ना कुछ ये फ़िल्म हमें इमोशनल करने वाली है, ये पहले से ही अंदर पता था। और लगभग इस फिल्म का जो भी पैटर्न है, जो मूल ढांचा है, वो पहली फिल्म की तरह ही है। हालांकि पहले फिल्म में जो एक कहानी में नयापन था, अनप्रिडिक्टेबल ऐसी जो कहानी थी पहले पार्ट की, वैसी अनप्रिडिक्टेबल कहानी सेकंड पार्ट में नहीं थी। सेकंड पार्ट में आप लगभग कहानी को आराम से गेस कर सकते हैं। पर फिर भी सेकंड हाफ में जाकर उन्होंने एक थोड़ा सा वही पिछले पार्ट की ही तरह कुछ एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया है। कई बार हम बस सो कॉल्ड प्यार या अपने जीवन का जो हमारी पढ़ाई आदि, परिवार, इन सब बातों को छोड़कर बस बस यही प्रेम वगैरह इन बातों के पीछे जो हम भागते हैं, उस पर भी ये फिल्म थोड़ा सा कटाक्ष करती है। तो हाँ, ओवरऑल फिल्म सेकंड हाफ में जाकर हमें एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास अवश्य करती है। पर मुझे पर्सनली, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे पहला पार्ट ज़्यादा पसंद आया, मैं यही कहूँगा। देखिए, एक तो स्क्रीन शो और डबल मीनिंग जो जोक्स थे वो यहाँ पर भी है, सेकंड हाफ में भी है। पर जो एक प्रकार से झटका, जो एक शॉक पहली फिल्म के सेकंड पार्ट ने दिया था ना, वैसा कोई शॉक यहाँ पर सेकंड पार्ट नहीं दे पाता है। पर एक ओवरऑल अगर आप बस एंटरटेनमेंट की दृष्टि से फिल्म देखना चाहते हैं, एक अडल्ट कॉमेडी की दृष्टि से अगर आप टकाटक 2 को देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। उल्टा यहाँ पर जो डबल मीनिंग जोक्स वगैरह है वो पहले पार्ट की अपेक्षा ज़्यादा ही है, ऐसा मैं कहूँगा। अब कहानी को अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो कॉलेज के 3 मित्रों की ये कहानी है जो 3 अलग-अलग लड़कियों से प्रेम करते हैं, और इन तीनों की ही रिलेशनशिप स्टेटस अलग-अलग है। अब पहला जो लड़का है उसे फ्रेंड जोन में दिखाया है। दूसरा जो लड़का है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड लड़की बार-बार मना करती है। हालांकि उन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ किस करते हुए दिखाया है, पर लड़की आगे बढ़ने से मना करती है, शारीरिक संबंध बनाने से मना करती है। और तीसरा जो लड़का है वो जिस लड़की से प्रेम करता है वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस प्रकार से ये 3 मुख्य पात्र हैं फिल्म के। इसके अलावा 3 नेगेटिव कैरेक्टर भी दिखाए हैं लड़कों के, जिन्हें थोड़ा सा बड़े घर से दिखाया है और शो ऑफ वगैरह करते हुए उन्हें ज़्यादा दिखाया है। अब वो 3 नेगेटिव कैरेक्टर इन तीनों लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। अब इसके बाद कहानी में आगे क्या ट्विस्ट आएगा वो जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इसके अलावा एक सौतेली माँ का पात्र भी फिल्म में दिखाया है, जिससे उसका जो सौतेला बेटा है वो पहले उसे अपनी माँ मानता ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता, पर आगे जाकर उसके मन में कैसे परिवर्तन होता है वो भी उन्होंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। फिल्म के सेकंड हाफ में, जैसे कि मैंने कहा, पहली फिल्म जितना इमोशनल करती है या जो एक शॉक हमें देती है, वैसा शॉक या उतना इमोशनल यहाँ पर सेकंड हाफ हमें नहीं कर पाता। और यही कि हमें किस प्रकार से एक, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं या किसी लड़की को जब हम पसंद करते हैं, तब हमें अपने एक लक्ष्मण रेखा में कैसे रहना चाहिए, ये कुल मिलाकर सेकंड हाफ में उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। जैसे कि पेरेंट्स की डांट हो या टीचर्स की डांट हो, उसे ज़बरदस्ती निगेटिव वे में दिखाना, डिप्रेशन एंग्जाइटी को रोमेंटिसाइज करना,
ये सब बातें यहाँ पर नहीं दिखाई गई। पेरेंट्स की या टीचर्स की डांट भी हमारे जीवन में कितनी आवश्यक होती है, ये बात भी फिल्म सेकंड हाफ में बताती है। नहीं तो आजकल की ज़्यादातर वोक मानसिकता वाली फिल्मों में पेरेंट्स की डांट हो चाहे टीचर्स की डांट हो, उन्हें हमेशा से ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा निगेटिव वे में दिखाया जाता है। भले ही हमारे जीवन में हम कितने ही गलत मार्ग में क्यों ना जा रहे हो, कितना ही हमारी इंद्रियों पर संयम क्यों ना हो, भाई हमें किसी को जज करने का अधिकार नहीं है। हाँ, हमें किसी को डांटने का अधिकार नहीं, चाहे पेरेंट्स हो या टीचर्स हो। पर यहाँ पर ये फिल्म, जो फिल्म के 3 मुख्य पात्र हैं, उन्हें उनकी गलती का एहसास भी कराती है। और जब उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता उन्हें डांटते हैं, टीचर्स उन्हें डांटते हैं, तो उस डांट को भी एक पॉजिटिव वे में सेकंड हाफ में उन्होंने दिखाया है। तो ये एक बात भी मुझे फिल्म की पसंद आई। बाकी मुझे पर्सनली जो स्किन शो या डबल मीनिंग जोक्स वगैरह थे, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आए। और जो कुछ एक विचित्र से कपड़े भी उन्होंने दिखाए हैं, वो भी फोर्सफुली लग रहा था, उतना नेचुरल नहीं लग रही थी वो सारी बातें। तो ये था ओवरऑल मेरा पूरा एक्सपीरियंस टकाटक 2 का। मैं टकाटक 2 को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, ए रेटिंग की फिल्म है, काफ़ी सारा स्क्रीन शॉट, डबल मीनिंग जोक्स वगैरह है, किसिंग वगैरह भी लिप टू लिप फिल्म में उन्होंने दिखाए हैं। बाकी दोस्तों, आपने अगर टकाटक 2 को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।